नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम को मात्र 50 दिन बचे हुए हैं। अब जी हां, दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है और उससे पहले मैंने दशहरा तो बीत गया खैर, लेकिन दिवाली और छठ को कंसीडर करते हुए और साथ ही सबसे बड़ा त्यौहार जो आने वाला है T20 वर्ल्ड कप का त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, खास करके 24 तारीख का, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो इन सब जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको अगर अलविदा कह दें तो हमारे पास 50 दिन का समय बचता है, जिसमें हमें तैयारी कंप्लीट करनी है और पीटी निकालना है। तो पिछले दिनों आपका 64th का रिजल्ट आया, फिर हाल ही में 65th का रिजल्ट आया और बहुत सारे टॉपर्स का आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किताबें बताई, रणनीतियाँ बताई और दिमाग में जो है ना पूरा कन्फ्यूजन चल रहा होगा, मेरी तरह आपके भी मन में, कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ना करें और किस प्रकार की रणनीति हो, अंतिम 50 दिन में क्या करें। तो मैं यह मान के चलता हूं कि आप सब लोगों ने कम से कम लूसेंट तो पढ़ ही लिया होगा और अपने अपने स्तर पर अन्य किताबें भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं सभी टॉपर्स का इंटरव्यू सुनने के बाद, कुछ टॉपर्स का इंटरव्यू मैंने किया भी था, स्नेहा मैम का, राजीव भाई का, तो इन लोगों का जो रणनीति है, इन सब का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैंने रंजीत सर के भी वीडियोस देखे, एसडीएम राहुल सिन्हा सर के वीडियोस देखे और भी बहुत सारे टॉपर्स के भी मैंने वीडियो देखे हैं, ठीक है। तो उन सब का जो सारांश है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। वैसे ज़्यादा वीडियोज नहीं आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, संभव है मेरे बगल में ही घोसवर के एक छात्र हैं जिन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया है बीपीएससी 65th में, तो उनका इंटरव्यू मैं अगला डालने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यह रणनीति आप देखिए, और यह रणनीति जो है ना बिल्कुल सटीक और बिल्कुल कारगर है और आपको जरूर सफलता दिलवाने में मदद करेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जो मैंने समझा है दोस्तों, उसके हिसाब से यदि मैं उसको समराइज करूं तो एक लाइन में मैं लिख सकता हूं कि 30% स्टडी प्लस 70% प्रैक्टिस। 30% स्टडी प्लस 70% प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस इन पीटी। जी हाँ, अभी जो अंतिम 50 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको 30% स्टडी करना है और 70% जो है आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। अब मैं बताऊंगा कि स्टडी कहां से करना है और प्रैक्टिस कहां से करना है। स्टडी मिनिमम आपको करना है, इसलिए बुक लिस्ट भी जो है मिनिमम होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किताबें पढ़ रखी होंगी, तो जिन किताबों का आपको बार बार अभी रिवीजन कर लेना है, 2 से 3 बार अभी से 50 दिन के अंदर आपको रिवीजन कर लेना है, केवल उन्हीं बुक्स के बारे में बताऊंगा कि उन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग 30 डे के स्टडी में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होगा हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो आपका होगा साइंस, जहां से आपका हिस्ट्री से भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से भी 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तीसरा जो होगा आपका बिहार स्पेशल। जी हाँ, बिहार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछ ही लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो आपका आता है करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों सब्जेक्ट की हम बात करेंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है। वैसे मैं पहले भी बहुत चीज बता चुका हूं, लेकिन ये हमारी फाइनल रणनीति होगी कि यहां से ही आपको अभी से रिवीजन करना है और लगे रहना है, इसी में लगे रहना है, कोई दूसरा स्रोत आपको नहीं चुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में जो है आपको एंशिएंट और मेडिएवल के लिए जो है, एंशिएंट प्लस मेडिएवल के लिए आप जो है लूसेंट पढ़ डालिए, ठीक है। इसमें लूसेंट के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बताएंगे अलग अलग किताबें, लेकिन अब उतना टाइम नहीं रह गया। आप एंशिएंट के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिए और मेडिएवल के लिए भी सिर्फ लूसेंट पढ़ डालिए, ठीक है। हाँ, मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि लूसेंट तो पढ़िए ही, अधिकतर लोग पढ़ भी चुके होंगे। साथ ही आप जो है एक किताब मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा, एसके पांडे या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए। अधिकतर जो टॉपर्स हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए ही कहते हैं, ठीक है।
लेकिन राहुल सिन्हा सर ने बड़ा अच्छा से समझाया कि स्पेक्ट्रम आपको क्यों पीटी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए और क्यों एसके पांडे पढ़ना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम में जो है ना आपका मेंस के लिहाज से भी बहुत सारा एनालिसिस करके दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम समझने में भी जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जो पहले से नहीं पढ़े हुए हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एसके पांडे में जो है वो टोटली फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स जो है वो बीपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है पीटी में, और इस कारण से एसके पांडे में रिकमेंड करूंगा। यदि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तो रिवीजन उसी का कीजिए, तब आप एसके पांडे मत पढ़िए। लेकिन आपने दोनों में से कोई किताब नहीं पढ़ी है तो मैं कहूंगा कि एसके पांडे जरूर से जरूर पढ़ डालिए, ठीक है। और यदि एसके पांडे पहले से पढ़ चुके हैं तो उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लूसेंट से जो है ना आप यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से लेकर के और 1857 तक आप जो है लूसेंट से पढ़ डालिए। उसके लिए आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी, 1857 कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद 1905 से लेकर के 1947 का इतिहास, इतना जो है आपको स्पेक्ट्रम या फिर एसके पांडे से पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर देना है। आप अपना 70% टाइम मॉडर्न हिस्ट्री को दीजिए और 30% टाइम लूसेंट से एंशिएंट और मीडिएवल कर लीजिए। एंशिएंट और मीडिएवल आप एक दिन में कर सकते हैं, 4-4 घंटे पढ़ करके, और जितनी बार चाहे उतनी बार रिविजन कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे एंशिएंट से और 4-5 क्वेश्चन आएंगे मेडिएवल से। 20 क्वेश्चन के आसपास आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, जिसमें बिहार का भी योगदान पूछा जाता है, तो वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं साइंस। साइंस में यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप लूसेंट के पीछे जो लूसेंट जीएस में ही जो पीछे आपका दिया हुआ है साइंस का पोर्शन वो कंप्लीट कर लीजिए, और साथ में आप एसपीडी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लूसेंट प्लस एसपीडी का रेलवे वाला बुक आता है जो कि अलग से आता है साइंस का, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा आप पहले से पढ़ चुके हैं, लूसेंट का साइंस का किताब अलग से आता है, यदि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो उसी को रिवीजन कर लीजिए। लूसेंट साइंस से बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। तो लूसेंट साइंस और एसपीडी, ठीक, तो आप दोनों कर सकते हैं। यदि आप कम पढ़ना चाहते हैं, अन्य आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कमजोर है या फिर साइंस आपका ठीक ठाक है, तो आप क्या करिए, लूसेंट का जीएस के पीछे वाला पोर्शन पढ़ लीजिए। यदि साइंस बहुत वीक है या फिर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं साइंस पर, तो आप लूसेंट साइंस का जो अलग से किताब आता है वो पढ़ लीजिए। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीडी वाला सबको करना है। स्पीडी वाला जो है रेलवे का, वो रामबाण है, रामबाण औषधि है, रिवीजन के लिए भी और तैयारी के लिए भी, तो वो लास्ट में कर ही लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिहार पर। तो बिहार के लिए जो है आप बिहार के लिए बिहार का क्राउन का किताब आता है, ठीक है। क्राउन बिहार स्पेशल जो आता है वो देख लीजिए, या फिर आपका आता है बिहार समग्र। बिहार समग्र जो आता है आपका केबीसी नैनो का, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक किताब जो है वो आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक पढ़ना है दोस्तों, जो आप पढ़ चुके हैं। आप लोगों में से अधिकतर के पास ये दोनों में से कोई ना कोई एक किताब जरूर होगी, या फिर इम्तियाज अहमद जरूर होगी। तो जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए। तीनों किताब एक जैसा टक्कर का है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो और एक और मुझे बताया था उन्होंने, राजीव भाई ने मुझे बताया कि अरिहंत की किताब भी बहुत अच्छी है। मेरे पास है भी अरिहंत की किताब। अरिहंत की किताब मैंने पढ़ी है और अच्छी किताब है भी। ये देखिए, ये रही अरिहंत की किताब। ये किताब अच्छी भी है और मैंने पढ़ी भी है। तो यदि आपके पास टाइम बचता है तो अरिहंत का पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा। आप ऑब्जेक्टिव जो है इम्तियाज अहमद का वो जरूर पढ़िएगा। किताब आप कोई भी पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्राउन पढ़िए, केबीसी नैनो पढ़िए, या अरिहंत पढ़िए, या इम्तियाज अहमद पढ़िए। किताब आप कोई भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव वाला बिहार का आता है वो निश्चित तौर पर करिएगा, वो कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर जो है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। और करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है। स्पीडी जो है वो रामबाण है। यदि आपने अभी तक करंट कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी स्पीडी रट जाइए, घोल के पी जाइए, जैसे करना है करिए, लेकिन स्पीडी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और स्पीडी यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका करंट का 80 to 90% क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप चाहें तो जिस समय रेस्ट करते रहते हैं या फिर पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, जिस समय आप मोबाइल को पेरना चाहते हैं, तो उस समय क्या कर सकते हैं आप जीके टुडे या फिर
जीके टुडे या फिर ऑनलाइन तैयारी करके एक एप्लीकेशन आता है ऑनलाइन TYARI, ठीक है। तो आप जीके टुडे या ऑनलाइन तैयारी के ऐप से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी से भी ये लास्ट जो 50 दिन होता है उसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। तो अभी से भी यदि आप चालू कर दीजिए ऑनलाइन तैयारी पर, डेली आपको 15 से 20 पॉइंट आते हैं, जीके टुडे पर डेली आपको 10 से 12 पॉइंट आते हैं। तो उन 10-12 पॉइंट्स को आप लिखना चालू कर दें या फिर डेली पढ़ना चालू कर दें, तो ये 50 दिन का आपका करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो जाएगा। और उससे पहले का जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो सारा स्पीडी से आप रट डालिए, आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने सबसे सीखा है वही बता रहा हूँ, अपना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं पॉलिटी के लिए, सब लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने का आप समय नहीं रह गया, जो कि फैक्ट है। तो आप जो है उसका लूसेंट से ही पढ़ डालिए, इकोनॉमिक्स भी आप लूसेंट से पढ़ डालिए। और साथ में आपको क्या पढ़ना है, तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी आपको कॉम्पिलेशन जो मिल जाए, जो भी सारांश मिल जाए, आपको मार्केट में बहुत सारे सारांश मिल जाएंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल पर परफेक्शन IAS और बाकी सबके भी मिल जाएंगे। तो कोई भी एक सारांश पढ़ लीजिए, या फिर मैं भी तैयार कर रहा हूँ तो मैं आपको दे दूंगा सारांश। और उसके अलावा बजट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी कोई पतली सी किताब अलग से मार्केट में जरूर उपलब्ध हो जाएगी। अंतिम महीने में या फिर नवंबर लास्ट तक जो है आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो वो भी एक किताब ले लीजिएगा। और वो ज़्यादा देर का काम नहीं होगा, 4 घंटे का काम होगा, उसको पढ़ करके निपटा डालिएगा, 2-3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार का करंट अफेयर्स वहां से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरा सेक्शन जो कि है हमारा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है? प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 3 तरह के उपाय होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो रामबाण होता है, वहां से 30% क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके पास होना चाहिए। आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का प्रकृति समझ में आता है। यदि आप रिविजन करना चाहते हैं तो उस समय भी आप बिहार में पूछे गए क्वेश्चन का रिविजन कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा, ठीक है। 30% क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, आप अपनी तैयारी को भी परख पाएंगे। और चूंकि वो क्वेश्चन BPSC में ही पूछे गए हैं तो आपको ज्यादा लाभ होने की संभावना होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी का भी ले लीजिए, आप अरिहंत का ले लीजिए, KBC नैनो का ले लीजिए, या फिर घटना चक्र का ले लीजिए, जिसका भी आपको अच्छा लगे, समझ में आए वो ले लीजिए। वैसे मैंने घटना चक्र का भी घटना चक्र का रखा हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि घटना चक्र ले लीजिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। एडिटोरिया का भी आ गया है लेकिन मैंने देखा नहीं है। अब आप यदि पसंद करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया कि बेसिक स्तर का प्रैक्टिस। तो बेसिक स्तर का प्रैक्टिस यदि आप करना चाहते हैं, यदि आपने बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस किया है या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप बेसिक स्तर का प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं? लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके आता है। लूसेंट का जीके जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला ले लीजिए और वहां से आप बेसिक स्तर का प्रैक्टिस निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और यदि आप एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें BPSC का भी क्वेश्चन हो, UP PSC, MP PSC, इसके अलावा RAS, उत्तराखंड PCS, आपका छत्तीसगढ़ PCS, ये सब का क्वेश्चन हो, तो आप घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है। घटना चक्र भी बहुत अच्छा होता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से है तो निश्चित तौर पर कर लीजिए। बाकी ये 8 वॉल्यूम में आता है तो बहुत मोटा किताब होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप घटना चक्र जो है, यदि आपने अभी तक नहीं किया है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो घटना चक्र भी छोड़ दीजिए। घटना चक्र लेना भी है तो केवल इतिहास का ले लीजिए, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आप कर लीजिए, और साइंस का आप छोड़ दीजिए। घटना चक्र जो है वो आप केवल इतिहास का और भूगोल का ले लीजिए, बाकी कोई मत लीजिए फिलहाल, यदि आपने पहले से नहीं लिया हुआ है तो। यदि पहले से है आपके पास तो निश्चित तौर पर घटना चक्र पूरा बना जाइए, रिवीजन कर जाइए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप इन सब में से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। और मैं जो आपको नोट्स देता हूँ, मात्र 299 रुपये में नोट्स देता हूँ। 1 लाइनर सेट वाइज होता है, 100 क्वेश्चन का सेट होता है, तो वो आप पढ़ लीजिए, उससे भी आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो या तो वो लोग जिन्होंने अभी तक 10% तक ही तैयारी की है, उनका बहुत सारा तैयारी का सेक्शन बचा हुआ है, उन लोगों के लिए, या फिर जो तैयारी कर चुके हैं और अपना रिवीजन परखना चाहते हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, अपना नॉलेज परखना चाहते हैं, तो वो लोग भी 299 रुपये में मात्र मैं 15,000 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं। और उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, जो कि आपके नीचे नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर,
ठीक है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस, और इसके अलावा आपको क्या करना है, डेली कम से कम एक, मतलब नेक्स्ट 30 दिन तक आपको डेली एक जो है लगाना है प्रैक्टिस सेट, जो कि मार्केट में अलग अलग प्रकाशन का उपलब्ध होगा, प्लेटफॉर्म का है, अरिहंत का है, और बहुत सारे प्रकाशन का आ चुका है मार्केट में। आप जाकर के देखिएगा, आपको मिल जाएगा 20 प्रैक्टिस सेट, 25 प्रैक्टिस सेट। यदि पटना जाइएगा या फिर आपके आसपास में यदि मिलता हो फोटो जेरोक्स वाला, तो आपको कोचिंग का में प्रैक्टिस सेट बहुत सारा मिल जाएगा। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, आप प्रैक्टिस करने के लिए मिले, आप निश्चित तौर पर प्रैक्टिस कीजिए। डेली जो है 150 से 200 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक सेट जरूर मारिए, और जो 20 दिन लास्ट में बचेगा उसमें डेली 2-2 मारना है, ठीक है। तो यही कहते हैं हम कि 30% स्टडी और आपका 70% प्रैक्टिस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस पर देना है, प्रैक्टिस पर देना है। क्यों मैं 70% प्रैक्टिस कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है। और दूसरी चीज़ कि जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप जो है मतलब पहले से जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न उनका भी करेंगे, और उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आया है मार्केट में वो भी करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। तो इससे आप जो है कम से कम डेली 500 क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस निश्चित तौर पर करेंगे तो ही आपको होने वाला है। 500 क्वेश्चन डेली करते हैं तो अगला जो आपका 50 दिन बचा हुआ है उसमें आप सोच करके देखिए कितना क्वेश्चन हो जाएगा, आपका 25,000 क्वेश्चन हो जाएगा। उससे बाहर कहाँ से आने वाला है यार, ठीक है। तो आप जो है 3 से 4 घंटे डेली आप दीजिए प्रैक्टिस पर, और उसके अलावा 1 से 2 घंटे जो है जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसमें जो भी क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे, जो भी सेक्शन कमजोर लग रहा है, उसको फिर जो है आप यहाँ से स्टडी कर लीजिए, बुक से स्टडी कर लीजिए, और फिर जो है आपका तैयारी पुख्ता हो जाएगा। और 1 से 2 घंटा जो है डेली अभी से आप करेंट अफेयर्स पर भी देना चालू कर दीजिए। डेली जो है 1 घंटा स्पीडी पढ़िए, थोड़ा बहुत वेबसाइट देखिए डेली आधा घंटा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है रणनीति अंतिम 50 दिनों की, और ध्यान में रखिएगा कि आप ही को करना है, ठीक है। इंडिया के लिए चीयर्स करने का मौका आपको अगले साल भी मिलेगा। इस बार यदि आप मौका चूक गए तो अगली बार शायद बहुत कम सीट हो, मौका ना मिले, कुछ और परिस्थिति हो, कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है आज के डेट में। तो आगे के लिए क्यों सोचना, इसी बार यही अंतिम मौका समझ करके और इसी बार तैयारी कीजिए। इंडिया के लिए चीयर्स करने का मौका बहुत मिलेगा। 130 करोड़ लोग हैं यार, यदि एक आदमी चीयर्स नहीं करेगा या फिर कुछ हम छात्र मिलकर के चीयर्स नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं जीतेगी। हाँ, कुछ मैचेज होते हैं, अब इंडिया पाकिस्तान के मैच से इमोशन जुड़ा होता है तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको देख लिया। छठ पूजा में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, 1-2 दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली में भी 1 दिन ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय बर्बाद जो हर साल करते थे वैसा मत कीजिए। अभी केवल और केवल फोकस कीजिए स्टडीज़ पर, ठीक है। यदि इस बार स्टडी कर लिए और निकाल लिए एग्ज़ाम ना, तो अगले बार दिवाली आती रहेगी, छठ आता रहेगा और आप और ज़्यादा उल्लास से मनाएंगे क्योंकि आप बन चुके होंगे अधिकारी, ठीक है। तो यही सोच करके तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, एडू केयर की तरफ से, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, जितने भी वीडियो जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।